गुस्ताख को जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ याद रखना सलमान नजरी अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। अगर शेर जंगल में चलना छोड़ देता है तो गीदड़ों को भौंकने की इजाजत नहीं हो जाती है। शेर इंशाअल्लाह मैदान में आएगा और फिर यही नारा लगाएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह का। जब मुफ्ती साहब किबला के जेल जाने की बात हुई, मैंने रात में बात की, मुफ्ती साहब किबला ने कहा कफील भाई लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब की वजह से जेल जाते हैं, मगर सलमान अजहरी को खुशी है कि वो चोरी जेल शराब की वजह से नहीं, जेल लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जा रहा है। बस आज ये हजरत का खिताब सुनना है आपको। मैं बात मुस्तफा की करने आया हूँ। फजले रब्बुल्लोला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। एहसास हो जाए कि हमारी नस्लें इंशाअल्लाह हुजूर की गुलाम बनेगी। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई। ये मत सोचिएगा कोई वीवीआईपी नहीं होता है, जो हुजूर की महफिल में आ जाए वही सबसे बड़ा वीवीआईपी है। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ। अगर गैरत ईमानी जिंदा है तो हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। अगर अल्लाह ने शऊर दिया है तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से मौलवी जब जिन्होंने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में पहुंचती है। यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन का सर है, देख तेरा भाई नहीं बचा, तेरा भतीजा नहीं बचा, तेरा भाई नहीं बचा, तेरे बेटे अनो मोहम्मद नहीं बचे। हज़रत ज़ैनब कुबरा ने यजीद के दरबार में कहा यजीद सुन, ये सच है मेरा भाई नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरे भतीजे कासिम नहीं बचे, मगर याद रखना मेरे पास एक चीज बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? हज़रत ज़ैनब ने कहा बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अगर सुनना जानते हो तो सुन के बताइएगा, कफील अंबर पढ़ के बताता है। हज़रत ज़ैनब ने कहा बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दोनों हाथों को उठा के कह दे जो चाहते हो, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। दोनों हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। आइए इज्जत व तकरीम की सजीम शान महफिल मुक़द्दस में अपने दिलों के नेहा खानों में इश्क वफा के जो चराग चल रहे हैं उसकी लौ को तेज करते हैं। फिक्रों और आराइशों के नेहा खानों से निकल करके समातों के जरिए दिल के कायनात में इश्क मुस्तफ़ा और इश्क अहले बैत का चराग रोशन के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना सुहैल अहमद साहब क़िबला मिसबाही से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। इन नशार के साथ हजरत की बारगाहे मोहब्बत में सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की मैं दावत दे रहा हूँ। नात का ये दो शेर के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है, आदमी क्या है दरो दीवार बदल जाते हैं।
सोहबत का कितना बड़ा फायदा होता है। सुने के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। असहाबे, अल्लाह करे कि ये शेर आप तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सोहबत का असर होता है। असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता सिर्फ पहरेदारी में रहा है तो कुरान ने उसकी हैयत बयान कर दी है, किस तरह बैठा था, पाँव किस तरह था, और वो जन्नत में जाएगा। सोहबत का असर देखिएगा। गारे गार को याद कीजिए और शेर उलमा के इस्लाम की समातों के हवाले के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, जो चाहता है हुजूर की अजमतों पर हमला करता है, हुजूर के नामूस पर हमला करता है, हुजूर के तकद्दुस पे हमला करता है, हुजूर की जात पर हमला करता है, हुजूर के जातियात पे हमला करता है। हमारी नस्लें जब तक हुजूर के गुलाम ना होंगी फिर हमारा जीना बेकार है। एक बात मैं आपको बताता चलता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद दो शेर होगा। उसके बाद एक बार मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, मेरा जमीर चाहता है, याद रखिएगा जिनके नाम कानों तक आने के लायक नहीं है वो खुल करके अपने मज़ाहिब का नाम ले रहे हैं। जिनके नाम सही से सुनने के काबिल नहीं है वो खुल करके ऐलान कर रहे हैं। मगर हम उस रसूल का नाम लें जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। ये अर्ज़ो समावात अल्लाह ने उन्हीं के सदक़े में बनाया है। मेरा चार मिसरा बहुत मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। इन सांसों को हुजूर का गुलाम बनाइए, अपनी जात को बाद में, पहले सांसों को हुजूर का गुलाम बना लीजिए। मोहब्बतों के साथ एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी आने वाली नस्लों को हुजूर के नाम की बरकतों से संभाले। सरकार बात फरमाए। मैं कह रहा था कि लुआब मुस्तफ़ा बड़ी चीज है। एक दो मिनट की बात है खते कलाम के लिए। याद रखिएगा, कभी सोचिएगा कि हुजूर की जात कैसी जात थी। हमारा और आपका लुआब नहीं है। एक इंसान जाहिरी तौर पर थूक से नफरत करता है। हर इंसान अपने बाप का थूक हो या किसी का थूक हो नफरत करता है, अगर वो मुकद्दस शख्सियात का लुआब नहीं हो। मगर मेरे हुजूर के सिर्फ जात नहीं, लुआब की शान सुनिए आप। मेरे आका का लुआब कैसा था, यही एक लुआब है। हजरत कताता जंग में लड़ रहे हैं, तीर आंख में लगता है, तीर निकालते हैं, तीर के साथ आंख वापस आ जाती है हजरत कताता की। हजरत कताता किसी डॉक्टर के पास जाते, किसी हकीम के पास जाते, किसी तबीब के पास जाते, मगर इश्क और गैरत ईमानी देखिए हजरत कताता का। दौड़े दौड़े हुजूर के पास आते। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हजरत कताता कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर आ गई है। हुजूर ने क्या किया? हजरत कताता की आंख को लिया, अपना लुआब लगाया और हजरत कताता की आंख को रख दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत कताता फरमाते हैं जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के वो रोशनी मयसर नहीं आई थी जब हुजूर का लुआब लगाने के बाद रोशनी मयसर। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदुल मुरसलीन में फरमाते हैं, एक सहाबी है जंग के दरमियान घोड़े से गिरे, पिंडली टूट गई उनकी, यानी हड्डी टूट गई। क्या होता? किसी डॉक्टर के पास जाते, टूटी हुई हड्डी लेकर के बारगाहे मुस्तफ़ा में आते हैं। हुजूर ने अपना लुआब लिया, टूटी हुई हड्डी पर लगा दिया। वही सहाबी जो हुजूर की बारगाह में टूटी हुई हड्डी लेकर के आए थे, फिर घोड़े पर सवार होते हैं, फौरन जाकर के जंग में तलवार के जवाब दिखाते हैं। ये आका के लुआब की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। पीरे शिफा है, पीरे रिवा है। 7 कुएं आज भी ऐसे मौजूद हैं जो खारे थे, नमक से ज्यादा नमकीन पानी था। 1400 साल हो गए, हुजूर ने अपने लुआब डाला था, आज भी उस कुएं का पानी शहद से ज्यादा मीठा है। कहते सुभान अल्लाह। गारे सोर में हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डंक मारा, जहर पूरे जिस्म में फैल गया, आंख का आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरता है। हुजूर ने पूछा सिद्दीक क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, सांप का जहर पूरे जिस्म में बेबस हो चुका है। हुजूर ने क्या किया? सांप के डंक मारने की जगह लुआबे दहन लगा दिया। हजरत
सिद्दीक अकबर फौरन शिफायाब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये लुआब मुस्तफ़ा की बरकत है। कबीले बनु सुलैम की एक औरत अपने सहाबिया अपने सहाबी शौहर से कहती है कि 3 माह से पेट में दर्द है, बच्चा का तवल्लुद नहीं हो रहा है। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, जिक्र फरमाए या रसूलल्लाह मेरे घर में बच्चा तवल्लुद होने वाला था, 9 माह से गुजर करके और आगे माह बढ़ चुके हैं। या रसूलल्लाह हुजूर ने क्या किया? सहाबी को फरमाया अपनी उंगली लाओ। हुजूर ने अपना लुआब उस उंगली पर लगाया। कहाँ बनु सुलैम, कहाँ हुजूर का घर, गए होंगे, थूक सूख गया होगा, मगर जाकर के सिर्फ अपनी बीवी के पेट पर रखा है। उस सहाबिया फरमाती हैं कि उसके बाद 7 औलाद मुझे हुई है, एक दफा भी दर्द की शिकायत महसूस नहीं हुई है। ये सिर्फ हुजूर के लुआब की बरकत मैं आपको बता रहा हूँ। खैबर फतह नहीं हो रहा है, हजरत अली की आंख आई, हुजूर ने अपना लुआब लगा दिया। एक लुआब मुस्तफ़ा पर बात करूं, सिर्फ मैं खुदा की कसम घंटों बात कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी नस्लें हुजूर को जाने। मेरे इमाम ने तो यही दर्स दिया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे तबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा, तो करे सबकी खाए क्यों। मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दुआलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। जिंदगी हर नए नए चैलेंज से गुजरती है, नई नस्लों के नए चैलेंज होते हैं, आने वाली नस्लों का नया नया अब जो दौर आ रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ा सा इसको कम कर दीजिएगा भाई। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, वो प्रिंट मीडिया का दौर है, वो दौर बड़ा जाहिरी तौर पर उरूज इंतका का दौर है। मगर याद रखिएगा, हम अपना दौर अगर चाहते हैं, हम अपना कामयाब दौर चाहते हैं, हम अपना अच्छा दौर चाहते हैं, तो हमें आगे नहीं पीछे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत महाब तक ले चल, तुझे जहां का अपाहिद निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। ये जिंदगी का रेशा है, आगाज है। बस 1-2 मिनट इंशाअल्लाह, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे आप। हमारा मकसद है हुजूर की बात करना, हमारा मुद्दा है हुजूर की बात करना, हमारी जिंदगी का महवर है हुजूर की बात करना, हमारी सांसों का मरकज है हुजूर की बात करना। क्योंकि हमारा वकार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी जिंदगी भी मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश भी मुस्तफ़ा है। ये जो हमारी महफिलों में 1000 लोग आते हैं, ये हुजूर का बात सुनने के लिए, हुजूर की बातें सुनने के लिए आते हैं, न कफील अंबर को देखने आते हैं, न अल्लामा सुहेल साहब को, ये जितने उलमा हैं, इन्हें देखने के लिए आते हैं। सिर्फ इस अदब के साथ आते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है, करीम आका की बात होती है। और याद रखिएगा, एक शेर यहाँ से आगाज़ मोहब्बत करता हूँ। ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। अगर सिर्फ लुआबे मुस्तफ़ा को आप हमारी नस्लें समझ लेंगी